आज का क्वेश्चन है बिंदु 7, 3 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें दिया है एक्स का मान दिया है 7। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 7 बराबर खाने बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हमें एक कार्तिक तल पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से बनाना होता है। इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बराबर बराबर इक्वली खाने में बांटना होता है। इस तरह से हम लोगों ने बांट दिया है। तो इस क्वेश्चन में कहा है x, 3 की वाई अक्ष से दूरी। इस क्वेश्चन में कहा है 7, 3 की वाई अक्ष से दूरी। तो इसमें जो 7 है वो x है, 3 जो है ये y है। तो इसमें भुज 7 है, कोटि y है। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं 7 को। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7। एक्स एक्सिस पर हम लोग 7 खाने आए हैं। वाई एक्सिस पर देखिए 3 जाना है। तो मूल बिंदु से काउंट करेंगे 1 2 3। इस तरह से इस कोऑर्डिनेट को आपस में मिला देंगे। ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन है x एक्सिस के पैरेलल। इन दोनों को मिला देंगे। जहां पर ये दोनों लाइनें काटेंगी वो 7, 3 कहलाएंगी। क्वेश्चन में कहा y अक्ष से, क्वेश्चन में कहा y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष हमारे पास ये है। इससे हम कितना दूर जा रहे हैं, ये लाइन जा रही दूर। ये लाइन जो दूर जा रही है वो यही लाइन है जो इसके पैरेलल है। तो ये x अक्ष है। तो x अक्ष का मान जो है 7 है। इस तरह से हमारा आंसर होगा y अक्ष से y अक्ष से दूरी बराबर 7 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी। तो सबसे पहले हमें लिखना मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है -3, -4 मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। इसलिए हमारे पास x1 होगा -3, ये वाला x1 होगा और ये वाली वैल्यू x2 लेते हैं। x2 हो जाएगा 0। y1 हम लोग लेंगे -4 और y2 हम लोग लेंगे 0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। d इक्वल टू ये हो जाएगा √ x1 की जगह पर x1 का मान -3 रखेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4। तो -4 - 0 y2 का मान है, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी d इक्वल टू √ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। d इक्वल टू होगा -3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। d इक्वल टू होगा 9 और 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है
5 इकाई, तो ये आंसर हुआ 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी। तो दो बिंदु हैं, इसको चित्र हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। बिंदु ए है, ए का निर्देशांक दिया है ए कामा बी, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है बी कामा माइनस ए। अब इसके बीच की दूरी पूछ रहा है जो डी है, दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ है सॉल्यूशन, दिया है x1 कामा y1 बराबर हो जाएगा a कामा b। तो यहां से निकलेगा x1 बराबर होगा a और y1 बराबर हो जाएगा b। इसी तरह से x2 कामा y2 बराबर हो जाएगा b कामा माइनस a। तो यहां से निकल कर आएगा x2 बराबर b और y2 बराबर हो जाएगा माइनस a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर होगा अंडर रूट, ये x1 की वैल्यू a है तो यहां पर x1 की जगह पर a लिखेंगे, सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x2 की वैल्यू b है तो x2 की जगह पर b को रिप्लेस करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 की वैल्यू यहां पर b है तो b लिखेंगे माइनस y2 की वैल्यू है माइनस a, तो इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस a कर देंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम लोग ऐसे उतार देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे, सबसे पहले एक छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के बाद ब्रैकेट फिर माइनस है तो गुणा हो जाएगा, तो ये होगा b माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस होगा a हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है और दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहां से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसकी जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस ऐसे रहेगा ये वाला प्लस, इस तरह से दूसरा देखो b प्लस a है, b प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला बन रहा है b प्लस a का होल स्क्वायर का सूत्र रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। देखो फार्मूले में पहले a है उसके बाद b है, क्वेश्चन में पहले b आया उसके बाद a आया, तो सबसे पहले b लिखेंगे उसके बाद a लिखेंगे। तो यहाँ देखो 2ab प्लस में है 2ab माइनस में तो कट जाएगा, तो लिखेंगे आगे d इक्वल टू अंडर रूट, देखो एक a स्क्वायर यहाँ पर है और एक स्क्वायर यहाँ पर है a स्क्वायर, तो दोनों जुड़ जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक b स्क्वायर यहाँ और एक b स्क्वायर यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और यही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें।